हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अकेडमी 108 में। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण और चुने हुए प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है ही, बाकी एसएससी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। एसएससी के जैसे दोस्तों एमटीएस का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल हो गया और बाकी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, हम आइए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको दोस्तों शॉर्ट में MPGKY किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसको दोस्तों शॉर्ट में यही कहा जाता है। कह रहा है सन 2014 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सन 2017 में, ऑप्शन सी सन 2016 में, ऑप्शन डी सन 2015 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी सन 2016 में। सन 2016 में दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ऑप्शन एक न्याय सामाजिक, ऑप्शन बी बंधुत्व गरिमा का अनुशासन, ऑप्शन सी है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आइए हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है भरतनाट्यम किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। सॉरी दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु से दोस्तों भरतनाट्यम शुरू हुआ है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार का उत्खनन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था। ऑप्शन एक दुर्ग में, ऑप्शन बी आवासीय परिसर में, ऑप्शन सी निचला शहर में, ऑप्शन डी घर का आंगन। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1 दुर्ग में। दुर्ग में दोस्तों किया गया था ये काम, जो है स्नानागार का उत्खनन दुर्ग में किया गया था। ऑप्शन 1 दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 18 का तीसरा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 18 का चौथा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 का दूसरा, अनुच्छेद 18 का पहला, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 18 का दूसरा। हमारा दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों विकल्प हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, कह रहा है इब्न बतूता की यात्राओं की पुस्तक, जिसे रेहला अथवा दोस्तों रेहला भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन 1 फारसी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अरबी। अरबी में दोस्तों जो इब्न बतूता की दोस्तों पुस्तक है वो अरबी में लिखी गई है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, कह रहा है माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह आयु के वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या भरा जाएगा। हमारे ऑप्शन 7 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन बी है 6 से 16 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन डी है 6 से 15 वर्ष के बच्चों को। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। यह दोस्तों माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। हमारा दोस्तों 8वां प्रश्न है, कह रहा है दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन 2 दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है,
कह रहा है प्यादा किस खेल से संबंधित है? प्यादा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 शतरंज। प्यादा दोस्तों है शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आइए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है मगध साम्राज्य का शासन करने वाले पहले राजवंश का क्या नाम था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का क्या नाम था? ऑप्शन 1 हर्यक वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए हर्यक वंश। सबसे पहले दोस्तों मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश जो था हर्यक वंश। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 11वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कित्तूर का किला, ऑप्शन बी होयसलेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है गोल गुंबज, ऑप्शन डी है पलक्कड़ का किला। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 पलक्कड़ का किला। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा सही है। बाकी दोस्तों ये जो तीनों हमारे हैं, कित्तूर का किला, होयलेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है गोल गुंबज, ये तीनों दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ये तीनों दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों 12वां प्रश्न है, कह रहा राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी है 1924। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए 1919। 1919 दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों इसका है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा दोस्तों आज का 13वां प्रश्न है, कह रहा वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किए? वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किए? ऑप्शन 1 बृहस्पति, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी ग्रामणी, ऑप्शन डी है सेनानी। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 पुरोहित। पुरोहित ने दोस्तों सबसे पहले वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान किए थे, पुरोहित। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। हमारा दोस्तों 14वां प्रश्न है, कह रहा है राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने वाला कौन है? राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने वाला कौन है? ऑप्शन 1 उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। राज्यपाल दोस्तों उसको समय समय पर बुला सकता है विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को, राज्यपाल। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 201, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 200। अनुच्छेद 200 दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल एवं विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। अनुच्छेद 200 दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। हमारा दोस्तों 16वां प्रश्न है, कह रहा है भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा। अगर दोस्तों कह रहा है भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन बना? अग्रणी मतलब दोस्तों जो सबसे पहले आगे है। अग्रणी मतलब जो दोस्तों सबसे आगे है। ऑप्शन 1 तो दोस्तों इसका हमारा क्या विकल्प है? बिहार था, असम था, पंजाब था और उड़ीसा था। तो दोस्तों इसका हमारा विकल्प हो जाएगा सही पंजाब। पंजाब दोस्तों था हमारा सबसे अग्रणी लाभार्थी था। वो दोस्तों सभी
बीज के मामले में, हरित क्रांति के मामले में, तो दोस्तों यह पंजाब ही सबसे आगे है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प है। हमारा दोस्तों 17वां प्रश्न है, कह रहा है कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है? हमारा दोस्तों प्रश्न यह कह रहा है। हमारे दोस्तों इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी UNESCO, ऑप्शन डी है IMF। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प है ऑप्शन 2 WTO। WTO दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 18वां प्रश्न है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।